मौलाना मसूद अजहर साहब ने अपना बदला लेने का ऐलान कर दिया। जब ये खबर बाहर निकली है तो उसके बाद इंडिया के अंदर खासा कोहराम बरपा है, क्योंकि मौलाना मसूद अजहर साहब की वहाँ पे बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया के अंदर। ये वही कौम है जो वंदे मातरम या राष्ट्रगान के ऊपर खड़ी तक नहीं होती है। एक और सपोले को देखिए, ये क्या कह रहा है। जानकारी है कल रात को जो हमला हुआ पाकिस्तान, वो जानकारी है, हमने 30 मारे और वो कितना मारा। सांप तो सांप, सपोले तो सपोले, नागिन उससे भी ज्यादा जहरीली होती है। मैंने कई सारी नागिनों के वीडियोस आपको दिखाए थे जो सड़कों से पाकिस्तान का झंडा उतार रही थी, जो वहां खड़े हुए लोगों को गाली दे रही थी, उनके साथ में लड़ रही थी। टोपी वाले मुसलमान छिप छिप करके सड़कों से पाकिस्तान के झंडे उतार रहे थे। दोस्तों, जब भी मैं ढाई मोर्चे की बात करता हूं, जनरल बिपिन रावत जी के द्वारा कही हुई उस उक्ति की बात करता हूं, तो लोगों को लगता है मैं अपनी पुस्तक की बात कर रहा हूं। जबकि आज जब हमारा देश पूरी तरीके से युद्ध की घोषणा कर चुका है, जब आज सेना ने भी कह दिया है कि अब युद्ध आरंभ हो चुका है और अब हम चुन चुन करके मारेंगे, जब आज की तारीख में लाहौर हो, पेशावर हो, इस्लामाबाद हो, हर एक चीज इंडिया के टारगेट पर है। वहां के युद्धपोत हों, चाहे वहां के बंदरगाह हों, हर जगह पर धुआं धुआं कर दिया गया है। ऐसे में तो कम से कम हमें इस मोर्चे को समझ ही जाना चाहिए, क्योंकि वो आधा कटा खतना मोर्चा हिंदुस्तान के अंदर गंद मचा रहा है, पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहा है। और फिर से मैं एक बात कहूँगा कि हमें दो मोर्चों यानी कि इस्लामिक और वामपंथी विचारधारा के जितने भी देश हैं और वो जितने भी हिंदुस्तान पर हमले कर रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक है ये आधा कटा हुआ खतना मोर्चा, जो हमेशा किसी भी नैसर्गिक खबर की जो वास्तविकता होती है, जो नैसर्गिकता होती है, जो उसका अगला नेचुरल पार्ट होता है, उसको काट करके फेंक देता है और सिर्फ बाद की चीज़ें दिखाता है, अर्थात किसी भी खबर का खतना करके उसका इस्लामीकरण कर देता है। उस खतना मोर्चा से हमारी पहली लड़ाई है और इस खतने मोर्चे को, इस आधे मोर्चे को पहचानना बेहद जरूरी है। जनरल बिपिन रावत यदि आज कहीं से भी भारत की इस स्थिति को और भारत में छिपे हुए इन गद्दारों के वीडियोस देख रहे होंगे, इनके पोस्ट देख रहे होंगे, जिनको कि मैं आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, तो वास्तव में कह रहे होंगे कि हिंदुस्तानियों, मैंने तुम्हें वर्षों पहले इस आधे मोर्चे के बारे में सचेत किया था, लेकिन तुमने इनके ऊपर नकेल नहीं कसी। आज हमारी सरकार भी बड़े बड़े बम, बड़ी बड़ी मिसाइलें पाकिस्तान के ऊपर तो छोड़ रही है, लेकिन इन लोगों को पकड़कर पाकिस्तान में नहीं छोड़ रही है, और ना ही इन लोगों को पकड़ करके ऐसी सजा दे रही है जिससे कि एक नज़ीर पेश हो कि हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने वाले हर एक पिस्सू को इसी प्रकार से दरड़ दिया जाएगा। जनरल साहब के इसी वाक्य को डिकोड करते हुए जो मैंने पूरी किताब लिखी है, इस किताब के अंदर इन्हीं पिस्सुओं को, इन्हीं सुअर के बच्चों को पहचानने का आसान तरीका है, इनसे निपटने का आसान तरीका है और निपटाने का भी बहुत आसान सरल तरीका है। और मैं चाहता हूं कि बच्चा बच्चा इस चीज को जाने, इस कोर्स को करे, इस हथियार को अपने घर में रखे, और इसी कारण से मैंने इसके ऊपर इतनी बड़ी छूट और पूरा डिलीवरी चार्ज स्वयं वहन किया है, ताकि आप इसको जाने पड़ें। देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार से ये आधा कटा हुआ मोर्चा बार बार फन उठा रहा है। कहते हैं सांप से ज्यादा उसका सपोला जहरीला होता है। इस लड़की को देखिए, सड़क के ऊपर से पाकिस्तान का झंडा छुटा रही है। गुनाह बना वीडियो बनाओ इसकी। ये गुनाह है, ये पाकिस्तान में ये इस्लाम का झंडा है यार, इस्लाम का झंडा है। इस्लाम, आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, पाकिस्तान में रह रहे हो? तो ये लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाओ, और ये बोलती है कि ये इस्लाम का झंडा है, पाकिस्तान का नहीं। मित्रों, मैंने अपनी किताब के अंदर पूरा का पूरा एक चैप्टर लिखा है किस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर असंख्य बार पाकिस्तान के झंडे फहराए गए। जांच में भी वो पाकिस्तान के झंडे ही प्राप्त हुए। जैसे ही 27 हिंदू
कश्मीर के अंदर मारे गए, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने जहर उगलना शुरू कर दिया था हिंदुस्तान के और हिंदुओं के खिलाफ। साथ ही साथ अपनी छत के ऊपर पाकिस्तान का झंडा फहरा करके इन लोगों ने बता दिया था कि हम भारत के गद्दार और पाकिस्तान के वफादार हैं। लेकिन उसी चैप्टर मैंने ये भी बताया था किस प्रकार से फैक्ट चेकर्स पाकिस्तान के झंडे को इस्लामिक झंडा बता करके डिफेंड करते हैं और उनके केस लड़ते हैं, जबकि पाकिस्तान का झंडा स्पष्ट तौर पर सफेद और हरा है, जिसमें कि चांद सितारा जो लगाया हुआ है वो राजनीतिक तौर पर राजनीतिक पहचान के लिए लगाया गया है, ना कि इस्लाम के झंडे के रूप में लगाया गया है। ये वही कौम है जो हिंदुस्तान का झंडा नहीं उठाती, ये वही कौम है जो हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलती, ये वही कौम है जो वंदे मातरम नहीं बोलती, ये वही कौम है जो वंदे मातरम या राष्ट्रगान के ऊपर खड़ी तक नहीं होती है। औरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, आजकल हिंदू का जो हीरो बना फिर रहा है ना असाउद्दीन ओवैसी, वो तक भी कह चुका है कि मेरी गर्दन पर कटार रख दो लेकिन नहीं बोलूंगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखा होगा, पिछले दिनों जनगण मन हो रहा था लेकिन ये बंदा वहां पर खड़ा हुआ भी ऐसे नाच रहा था। हामिद अंसारी को तो 10 साल के लिए उपराष्ट्रपति बनाया था आपने, उस तक ने भी वंदे मातरम और जनगण मन का सम्मान नहीं किया था। लेकिन यही लोग पाकिस्तान के झंडे फहराते हैं, पाकिस्तान के गाने इनके दिलों में चलते हैं और पाकिस्तान के झंडे यदि सड़क पर चिपका दिए जाएं तो उसको इस्लामिक बता करके, ताकि हिंदुस्तान के मुसलमानों के सेंटिमेंट्स भड़के, उसके लिए ऐसा प्रोपेगेंडा रचते हैं। मुसलमान चाहे हिंदुस्तान का हो चाहे पाकिस्तान का, प्रोपेगेंडा एक ही रचता है। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भी यही कहा कि हमारी तो सिर्फ मस्जिदें तोड़ी गई हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि मस्जिदों के अंदर आतंकवादी संगठन क्यों छिपे हुए थे। सिर्फ मस्जिदों का इनाम क्यों लिया गया? ताकि हिंदुस्तान के मुसलमानों की भावनाएं भड़के। मस्जिदों में कभी लड़कियों का, महिलाओं का प्रवेश तक नहीं होता, लेकिन यह बताया गया कि हमारी मस्जिदों में 9-9, 6-6 साल की लड़कियां मरी। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है, 2 बालिग खवातीन हैं, 31 यहां पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं। ताकि इधर हिंदुस्तान के मुसलमानों के सेंटिमेंट्स भड़कें और वही सारी चीज हो रही है। एक और सपोले को देखिए, ये क्या कह रहा है। जानकारी है कल रात को जो हमला हुआ पाकिस्तान, वो जानकारी है, हमने 30 मारे और वो कितना मारा। आपने ध्यान से सुना इसको? इस वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके सुनो। ये कह रहा है कि हमने तो पहले 30 ही मारे थे, अर्थात हम मुसलमानों ने तो कश्मीर के अंदर पहले सिर्फ 30 ही लोग मारे थे। यानी कि ये अपने आप को एक पाकिस्तानी के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है और बाद में कहता है कि हिंदुस्तान जो बदला ले रहा है ना, वो गलत कर रहा है। और अगर मैंने यहाँ पर कुछ बोल दिया तो मोदी और योगी मेरे पिछवाड़े पर फट्टा बजाएंगे, अर्थात जेल में डाल देंगे। जेल में क्यों डाल देंगे? क्योंकि इसको भी पता है और हम सबको पता है कि ये पाकिस्तान के पक्ष में ही बोलने वाला है। मैंने कुछ उल्टा बोल दिया और उसको पता चल गया होगी, वो फंडा मेरे घर पे आके। सांप तो सांप, सपोले तो सपोले, नागिन उससे भी ज्यादा जहरीली होती है। मैंने कई सारी नागिनों के वीडियोस आपको दिखाए थे जो सड़कों से पाकिस्तान का झंडा उतार रही थी, जो वहां खड़े हुए लोगों को गाली दे रही थी, उनके साथ में लड़ रही थी। टोपी वाले मुसलमान छिप छिप करके सड़कों से पाकिस्तान के झंडे उतार रहे थे। एक ने तो सीढ़ियों पर लगे हुए पाकिस्तान के झंडे उतारने के लिए वहां खड़े लोगों को गाली गलौज तक करना शुरू कर दिया था। पैर मत रखो, पैर इधर को, पैर रखा, ज्यादा समझ में आ रहा है। लेकिन इनके सेंटिमेंट्स पाकिस्तान के लिए, अपने इस्लाम के लिए, वहां रह रहे मुसलमानों के लिए कितने ज्यादा प्रबल हैं, इस वीडियो में देखिए। गलत हुआ है ये कि जो इंडिया कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, तो वो गलत हो रहा है। इंडिया जो पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है वो गलत हो रहा है। हाँ, क्योंकि किसी का पानी नहीं रोकना चाहिए। और वो जो मार रहे घुस करके, तो ये तो भी क्लियर नहीं हुआ है ना कि कौन मारा, क्या तो इधर आओ ना। अटैक हुआ है कि नहीं किया, ये तो क्लियर नहीं हुआ ना। कहीं ना कहीं वो तो यही था ना कि वो लोग आ करके, मतलब अगर बॉर्डर से आ रहे तो वहीं से आया होगा ना। अब चाइना से थोड़ी ना घुस के कोई मारा होगा। नहीं, बट फिर भी क्लियर तो नहीं हुआ ना। के हिसाब से इंडिया गलत कर रहा है। यस, तो इंडिया को अटैक नहीं करना चाहिए था, काउंटर अटैक। नहीं। चलो ये तो आम लोग थे। आरफा खानम शेरवानी क्या कह रही थी? कह रही थी कि पाकिस्तान ने हमला किया, उनके आतंकवादी संगठनों के जितने भी अड्डे हैं उनको तोड़ो। अब जब वो तोड़े जा रहे हैं तो अब ये अपना आरआर शुरू कर चुकी है। अब ये क्या कह रही है? अब ये कह रही है कि युद्ध नहीं करना चाहिए,
हमें शांति से रहना चाहिए, क्योंकि वही पैट्रियोटिज्म है। इसका मतलब ये है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर एक मुस्लिम लड़की को ये कह करके परीक्षा से रोक दिया जाए कि तुम बुर्का मत पहनो, इसमें तुम नकल छिपा कर ला सकती हो, तो यह वैश्विक मुद्दा बन जाता है सभी मुसलमानों के लिए। लेकिन 27 हिंदू मार दिए गए, 27 महिलाओं को विधवा कर दिया गया और कह दिया गया कि जाकर नरेंद्र मोदी को बता देना, अगर आतंकवादी मारे जा रहे हैं तो आरफा खानम शेरवानी के पेट या फिर पेट के थोड़े नीचे इतना दर्द क्यों हो रहा है भाई। रेडियो मिर्ची वाली साइमा, इसकी छवि तो सभी हिंदुओं के अंदर बहुत अच्छी बनी हुई थी। ये क्या कह रही है? ये भी कह रही है कि हमें युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। क्यों भाई? पाकिस्तान के अंदर तेरे शौहर मारे जा रहे हैं तो आज तेरे को प्रॉब्लम हो रही है। जब हिंदू लोग मारे जा रहे थे तब तू कहां थी? तब इनके सेंटिमेंट्स बाहर नहीं निकले, तब ये लोग नहीं रो रहे थे। जब हिंदू मारे जा रहे थे तो मुसलमान कह रहे थे कि हिंदू महिलाओं ने गनर्स बुलाकर अपने पतियों को स्वयं मरवा दिया है। लेकिन जवाबी कार्रवाई में पुंछ के ऊपर जो बम गिरे, वहां पर ये लोग कह रहे हैं कि सारा हिंदुस्तान पुंछ के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है। क्यों भाई? पूरी की पूरी सरकार बदला लेने के लिए लगी पड़ी है। अगर वहां से कुछ बम गिर गए तो अब तुम्हें वो बात याद क्यों नहीं आ रही कि हमारा और पाकिस्तान का तो रिश्ता एक अल्लाह का है, एक किताब का है, एक नबी का है। आज मुसलमानों के द्वारा फेंके जा रहे बमों से पुंछ के मुसलमान मारे जा रहे हैं। आज तुमको बात याद नहीं आ रही? आज फिर से कहो कि मुसलमानों ने मुसलमानों को मार दिया तो क्या प्रॉब्लम हो गई? आज वो मुस्लिम ब्रदरहुड कहां तेल लेने चला गया? अब भी वही बात बोलो? नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि इसका इल्जाम भी हमें उसी सरकार के ऊपर डालना है जिसने आज इनके अब्बुओं को पाकिस्तान में पेल रखा है। चाहे 8 साल के बच्चे को पाकिस्तान के ऊपर हमला किए जाने के एवज में यहां चाकुओं से मार दिया गया हो, और चाहे हिंदुओं को चुन चुन करके मारा और पीटा जा रहा हो, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करने पर हिंदुओं को घेर करके मुसलमानों की भीड़ के द्वारा पीटा जाना हो, हर एक चीज उसी तरफ इशारा कर रही है जो कुछ भी पाकिस्तान के रिपोर्टर्स और वहां के आतंकवादी संगठनों के प्रवक्ता बोल रहे हैं। उन्होंने साफ साफ एक वीडियो में कहा कि भाई हमारा हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा स्लीपर सेल है जिसको हम जब इशारा करेंगे वो फूटना शुरू हो जाएगा। जैश ए मोहम्मद और इंडियन मुजाहिदीन, ये सारे के सारे मिलकर के हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। हमारे मुजाहिद हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर इस समय पर मौजूद हैं। मौलाना मसूद अजहर साहब ने अपना बदला लेने का ऐलान कर दिया। जब ये खबर बाहर निकली है तो उसके बाद इंडिया के अंदर खासा कोहराम बरपा है, क्योंकि मौलाना मसूद अजहर साहब की वहां पे बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया के अंदर। और इन्हीं सब मुजाहिदीनों के बारे में मैंने अपनी किताब में बहुत डिटेल में लिखा है कि किस प्रकार से हाफिज सईद हो या मौलाना मसूद अजहर हो, इन सब के बनाए हुए चेले हिंदुस्तान में रहते हैं। और ये सारी ट्रेनिंग ये लोग हज के दौरान 40 दिन के दौरान लेते हैं। वहां से रेडिकलाइज होकर के हिंदुस्तान में आते हैं, यहां पर अपना पूरा स्लीपर सेल बनाते और जमाते हैं, और उसके बाद में हिंदुस्तान को तोड़ने का काम करते हैं। आज ये लोग बम से नहीं मार पा रहे तो आइडियोलॉजिकली हिंदुओं के अंदर फूट डाल रहे हैं। और एक बहुत बड़ी हिंदुओं के बीच से गद्दार जमात है जिसने की हिंदुओं को तोड़ने का एक बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है, नीला रंग पोत करके अपने चेहरे पर। और देख लेना, अगर जांच अच्छे तरीके से हो गई तो ये भी स्लीपर सेल में शामिल मिलेंगे और इन्हीं लोगों के जरिए हिंदुस्तान को एक बार फिर से तोड़ने का काम, तोड़ने का षड्यंत्र रचा जाएगा। 2019 से लेकर 2024 तक लगातार जितने भी आंदोलन हुए, आंदोलनों में जितनी भी हिंसाएं हुई, जिस प्रकार का प्रोपेगेंडास रचा गया, उन सबको आज की तारीख में याद कीजिए। और याद कीजिए हिंदुस्तान के अंदर कितने गद्दार ऑलरेडी बैठे हुए हैं जिन्होंने पहले भी भारत के टुकड़े करने, इसको अलग थलग करने की बातें कही हैं। वो सारे के सारे क्या आराम से बैठ जाएंगे? ऐसे युद्ध के समय में वो सब स्लीपर सेल एक इशारे पर इस्लाम के मुजाहिदीन बनकर जहां चाहेंगे फटना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाहर के दुश्मनों से पहले अंदर के दुश्मनों को समाप्त करना होगा। और ये दुश्मन कोई मंगल ग्रह से नहीं टपकते हैं, ये आपके आस पड़ोस में रहते हैं। इनको पहचाने कैसे, इनको न्यूट्रलाइज कैसे करें, इनको समाप्त कैसे करें, इसी के विषय में मैंने एक पूरी किताब लिखी है, 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 1, जिसके ऊपर इस समय पर 55% की छूट और डिलीवरी पूरी तरीके से मेरे द्वारा आपको पूरी तरीके से फ्री है।
इस पुस्तक को पढ़ें, इस वीडियो को देखें, इसमें दिए गए जितने भी क्लिप्स हैं उन सब को देखें और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा दीजिए, वायरल कर दीजिए। क्योंकि युद्ध के समय में पड़ोसी देश आपको नहीं मारता, पड़ोसी नागरिक आपको मारने आता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।